हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमल किशोर। आज हम लोग करेंगे थर्ड यूनिट व्हीकल सर्विसिंग का सेकंड सीजन। इसका नाम है चेंजिंग ऑफ फ्यूल फिल्टर। तो आज हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से हम अपने फ्यूल फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सीजन का ऑब्जेक्टिव कि सीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस सीजन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट सक्षम होंगे व्हीकल के फ्यूल फिल्टर को बदलने में और जानने में कि किस प्रकार फ्यूल फिल्टर को व्हीकल से बदला जाता है, वह उसके क्या क्या कार्य होता है और किस प्रक्रिया द्वारा या किस विधि द्वारा, हम कह सकते हैं प्रोसीजर, हम कह सकते हैं कि किस प्रोसीजर के मदद से हम एक व्हीकल के फ्यूल फिल्टर को बदलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है इसकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे, देखो क्या होता है। जो भी गाड़ी के फ्यूल फिल्टर है या फ्यूल फिल्टर की बात कर लें, एयर फिल्टर की बात कर रहे हैं, सभी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या मांगते हैं, मेंटेनेंस रिक्वायर करते हैं। जैसा हमने देखा, हमने एयर फिल्टर के बारे में जाना, प्रीवियस सीजन्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि एयर फिल्टर का काम क्या होता है कि वह जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको क्या करता है, साफ करता है, और जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको अपने में रोक लेता है। सेम उसी तरह से हमारा फ्यूल फिल्टर भी काम करता है। फ्यूल फिल्टर का क्या काम होता है कि फ्यूल फिल्टर क्या करता है कि जो इम्प्योरिटीज हमारे फ्यूल के अंदर होती हैं, उन सारी की सारी इम्प्योरिटीज को क्या कर लेगा, अपने पास पकड़ लेता है, रोक लेता है। ठीक है। अब क्या होगा, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कंटिन्यूसली जब आपका फ्यूल फिल्टर यूज हो रहा है, फ्यूल यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो क्या होना शुरू हो सकता है, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में चोक बोलते हैं, कि वो क्या होना शुरू हो जाएगा, चोक होना शुरू हो जाएगा। किस तरह से क्या होगा, जब उसके ऊपर एक डर्ट की बहुत ज्यादा लेयर जमनी शुरू हो जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, जो हमारा फ्यूल फिल्टर है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। और उसकी एफिशिएंसी, अगर हमारे फ्यूल फिल्टर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे फ्यूल का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल फिल्टर को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है। और इसकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो हम लोग किस तरह से करते हैं कि इसके लिए हम लोग खास ध्यान देते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर एयर फिल्टर क्रिएट करता है व्हीकल्स के लिए, जो उन्होंने रेकमेंड किया हो, उस प्रकार के ही फ्यूल फिल्टर को हम लोग रिप्लेस करेंगे। एक ही जगह में हम लोग क्या करेंगे भाई, दूसरा फ्यूल फिल्टर जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस किस अभी अब हम लोग देखेंगे कि इस फ्यूल फिल्टर को चेंज करने के लिए, देखो जैसे हमने इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई फ्यूल फिल्टर है उसको क्यों चेंज करना पड़ता है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम जानेंगे कि इस फ्यूल फिल्टर को चेंज करने के लिए हम लोगों को किस किस तरह के टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी एक फ्यूल फिल्टर को चेंज करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो टूल हम लोग को, हम बोल सकते हैं इसे, सबसे पहला टूल हम लोगों के पास क्या आ रहा है कि ये बोल रहा है कि हम लोगों को क्या चाहिए होंगे, सेफ्टी ग्लासेस। ठीक है। सेफ्टी ग्लासेस और सम अदर सॉर्ट ऑफ आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोगों को कुछ, हमारे पास क्या होगा, हमारे को एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड जो पॉइंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट फिल्टर। अब रिप्लेसमेंट फिल्टर हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले फ्यूल फिल्टर को, पुराने फिल्टर को निकाल दिया और उसके बाद हम मार्केट में जाके हम देख रहे हैं कि भाई अब हमें दूसरा फ्यूल फिल्टर चाहिए। हम क्या करेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट हम पहले ही अपने पास लेके रखेंगे कि जब हमें फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस करना है, उसकी जगह में दूसरा फ्यूल फिल्टर हमारे पास आएगा, तो उस फ्यूल फिल्टर को हम लोग क्या करेंगे, पहले ही अपने पास ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या हो रहा है, स्क्रू ड्राइवर टू अनडू द क्लैंप्स। अब क्या होते हैं, फ्यूल फिल्टर को के साथ जो हॉसेस लगी होती है उनमें कुछ क्लैंप्स लगे होते हैं। उन क्लैंप को अनस्क्रू करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेंगे। हमें कंटेनर की एक जरूरत होगी। कंटेनर क्या करेगा, जो लीक फ्यूल होगा हॉसेस में से उसको अपने में ले लेगा। फिर
रैग टू क्लीन अप द स्पिल्ड फ्यूल। जो फ्यूल हम लोगों के पास नीचे गिर जाएगा, उसे साफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुराने कपड़े को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और आ रहा है इसमें, देखो, स्पेशलिटी टूल। अब ये टूल किस तरह के होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे नए नए जो व्हीकल हम लोग के पास मार्केट में हम लोग के पास अवेलेबल है, उन नए व्हीकल का क्या है कि उनमें हम लोगों के पास क्या है, स्पेशल टाइप की फिटिंग जो है फ्यूल फिल्टर को दी जाती है। अब उस स्पेशल फिटिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम लोग के पास स्पेशल टाइप के टूल आते हैं, जिनकी मदद से उन फिटिंग्स को हम लोग अनस्क्रू करते हैं या खोलते हैं। ठीक है, तो इंक्लूडिंग द फीडिंग कनेक्टिंग ऑफ द फ्यूल फिल्टर, अब उसको जोड़ना है, मतलब उसको असेंबल करना है, डिसअसेंबल करना है, इसके लिए स्पेशल टूल हम लोग को दिए गए होते हैं, तो उनकी मदद से हम लोग इसको करते हैं। साथ ही क्या हो रहा है, these tool should be available at the same part store from which you purchase your fuel filter। ये आपको सारे के सारे वहीं पर प्राप्त हो जाएंगे जहां से आप लोग फ्यूल फिल्टर को, एक नए फ्यूल फिल्टर को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसे अगले में हम लोग जानेंगे कुछ स्टेप्स, कि किन स्टेप्स की मदद से हम लोग अपने फ्यूल फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टेप 1 है परचेज द फिल्टर। तो हमने जो मैन्युफैक्चरर ने हम लोगों को रेकमेंड किया है, हम लोग सर्विस मैनुअल के गो थ्रू जाएंगे। मैन्युफैक्चरर ने जो रेकमेंड हमें फ्यूल फिल्टर किया, हम लोग क्या करेंगे, सेम वही फ्यूल फिल्टर, उसी फ्यूल फिल्टर को हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरर कुछ और रेकमेंड कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्ता और चीप हिसाब देख के हम लोग कोई और ही फ्यूल फिल्टर परचेज कर लेते हैं अपने व्हीकल के लिए। ये हमारे व्हीकल के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जो रेकमेंड किया है हम लोग उसी फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्या करेंगे, लोकेट द ओल्ड फिल्टर। अब जिस तरह से हम लोगों ने सर्विसिंग के लिए जो बेसिक जो हम लोगों ने स्टेप्स पे जो हम जाते हैं, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको एक हार्ड सरफेस के ऊपर हम लोगों ने व्हीकल को खड़ा कर दिया है, उसको पार्किंग मोड में हम लोग एस्टेब्लिश कर लेंगे। अब क्या करना है, ओल्ड फिल्टर को जब हम लोकेट कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि ये कहाँ होगा, इट मे बी इन द इंजन कंपार्टमेंट और अंडर द कार नियर द फ्यूल टैंक, या तो फ्यूल टैंक के आसपास होगा या इंजन कंपार्टमेंट के अंदर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्यूल फिल्टर कहां पर लगा हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, बोनट को ओपन किया और हम लोग लोकेट करेंगे कि कहां पर हमारा ओल्ड ऑयल फिल्टर जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, उस ऑयल फिल्टर को लोकेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्या, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, अगर हमारे को मैन्युफैक्चरर रेकमेंड करता है तभी हम क्या करेंगे, फॉलो प्रोसीजर टू रिमूव फ्यूल प्रेशर। अगर हमारे को मैन्युफैक्चरर ने रेकमेंड किया है कि आप पहले क्या करें, फ्यूल के प्रेशर को रिमूव करना है, तो ही हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल के प्रेशर को रिमूव करेंगे। ठीक है, फोर्थ बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, अनस्क्रू ईच हॉस क्लैंप बोल्ट अंटिल इट नियरली कम अपार्ट फ्रॉम द नट। फिर क्या करना है, अनस्क्रू करेंगे। ये देखिए हमारा स्क्रू ड्राइवर, हम लोगों ने टूल्स में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों को टूल से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम क्या करेंगे, इन क्लैंप्स को, ये देखो ये क्लैंप लगा है यहाँ पे, साथ ये लगा है हम लोगों ने क्या करना है, ईच क्लैंप को हम लोग क्या करेंगे, बोल्ट अंटिल इट नियरली कम अपार्ट फ्रॉम द नट। जब तक जो हमारा नट से अलग नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको अनस्क्रू करेंगे। बिल्कुल आराम से हम लोग क्या करेंगे, पूरी सावधानी से हम लोग क्या करेंगे, इन नट और बोल्ट को इजीली स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग के पास ये खुल जाते हैं, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, पुश द क्लैंप अप द हॉस। अब क्या करेंगे, जैसे ही आपने इसको बिल्कुल लूज कर लिया क्लैंप को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस हॉस को पुश बोल सकते हैं आप, इसको पुल कर लेंगे और ये जो हॉस है हमारी, वो ओल्ड ऑयल फिल्टर से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने मटेरियल एंड टूल में हम लोगों ने जाना था, उसमें हम लोगों ने लिखा था कि कुछ स्पेशल टाइप की फिटिंग या टूल्स हम लोग बताते हैं जो इनको अनस्क्रू करने में मदद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुराने फ्यूल फिल्टर को उसमें से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया,
अब जैसे ही हमारा पुराना फ्यूल फिल्टर जो है रिमूव हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे जो मैन्युफैक्चरर ने रेकमेंड किया था, हम लोग क्या करेंगे अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि कोई भी हम लोगों ने फ्यूल फिल्टर जो है वो ले आए और उसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर ने हम लोगों को रेकमेंड किया है, उसी फ्यूल फिल्टर को हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो फिर से देखो हम लोगों के पास यहाँ स्टेप्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको। इस वाले हमने क्या कर दिया, फ्यूल फिल्टर को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद फिर क्या करेंगे, जो हॉसेज लगी थी रिमूव, देखो 6 पॉइंट भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिमूव द ओल्ड फिल्टर एंड रिप्लेस विद न्यू फिल्टर। फिर हम क्या करेंगे भाई, रिप्लेस करना है किससे, पुराने फिल्टर में से नए फिल्टर में रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब इसके साथ हॉस के कनेक्शन को हम लोगों ने फिर से करना है, तो पहले हम हॉस को इसमें फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लैंप को फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोगों ने क्या कर देना है, टाइट कर देना है। इसको इस तरह से टाइट कर देना है ताकि इससे किसी भी तरह की कोई भी लीकेज ना हो, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, उससे नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, रन द इंजन एंड चेक फॉर द लीकेज। फिर क्या करना हम लोगों ने, इंजन को स्टार्ट करेंगे और लीकेजेस को चेक करेंगे। हम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या हो, हमारे फिल्टर से किसी तरह की या हॉस के जो कनेक्शन हम लोगों ने किए हैं उससे किसी प्रकार की लीकेज ना हो, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये कर लेंगे, तो इस तरह से हम लोगों का एक स्टेप वाइज अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों के पास ये 6-7 स्टेप्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने एक पुराने फ्यूल फिल्टर की जगह में एक नए फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो सबको अंडरस्टूड है। तो इस सीजन को पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा, या इस सीजन से हम लोगों ने क्या सीखा, आपने इस सीजन में पढ़ा कि किस तरह से व्हीकल के फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक हम लोगों ने एक स्टेप वाइज हमने एक प्रोसीजर देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने उस फ्यूल फिल्टर को पहचाना कि कौन सी मैन्युफैक्चरर का फ्यूल फिल्टर है, ठीक है, क्या उसका पार्ट नंबर है, किस प्रकार का फ्यूल फिल्टर उस पर लगेगा। उसके बाद क्या-क्या टूल हम लोगों को रिक्वायर होंगे कि भाई किस टूल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उस फ्यूल फिल्टर को डिसअसेंबल करेंगे अपने व्हीकल से, और फिर हमने क्या करना है, नए फिल्टर को असेंबल भी करना है। तो उसके लिए किस-किस प्रकार के टूल की आवश्यकता हम लोगों के पास आती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने उसको डिसअसेंबल किया और नए फ्यूल फिल्टर से रिप्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट, इस सीजन को पढ़ने के बाद आप इस फ्यूल फिल्टर की रिप्लेसमेंट को बताने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ किस तरह से अपने अधिकारियों के सुपरविजन में आप फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस करने में भी यह आपके लिए सहायक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब अगले सीजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन द नेक्स्ट सीजन स्टूडेंट लर्न अबाउट दी चेंजिंग ऑफ कूलेंट। अब जैसे देखो इसमें जैसे हमारे इस यूनिट का जो नाम है व्हीकल सर्विसिंग, इसी से पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हीकल की सर्विसिंग के बारे में जान रहे हैं। हम लोगों ने ऑयल फिल्टर के बारे में अभी इस सीजन में पढ़ा, हमने एयर फिल्टर के बारे में पढ़ा कि एयर फिल्टर को किस तरह से चेंज किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंजन के कूलेंट को बदला जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सीजन। थैंक यू।